हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड जीरो ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम की पर्पज़ से बनाया गया है। तो चलिए, कम समय में हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ से कवर करते हैं। बाकी थ्योरी सेक्शन को हम अलग से प्लेलिस्ट में बना के डाले हैं। शुरू करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे आपको और भी वीडियो इस पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो एस चंद्रशेखर ने। जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है उसका नाम है मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। ठीक है, जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है उसका नाम है मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत है महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं। जिस तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है वह है तारामंडल कौन सा है? सप्तऋषि। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप है तो ब्रह्मांड। अपने उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता होती है ब्लैक होल में। आगे देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है तो ओरियन नेबुला। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, हम सीक्वेंस देख लेते हैं सौरमंडल के। ठीक है, ये हमारा सौरमंडल है, यहाँ पर हमारा सूर्य है, यहाँ पर बुध शुक्र पृथ्वी। ये इनका सीक्वेंस भी देखते चलिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, ये इनका सीक्वेंस है। एक बार फिर से देखिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, ये आपको दिख रहा है मंगल, और ये वाली जो पट्टी दिख रही है मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी दिख रही है। ठीक है, आपसे भी पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किन के बीच होता है तो मंगल और बृहस्पति के बीच। यहीं से एक चीज़ हम और देख लेते हैं। ये चारों को हम बोलते हैं बाहरी ग्रह, बाह्य। ठीक है, और इनको बोलते हैं आंतरिक। ठीक है, और ये कुपर बेल्ट है, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। बात करते हैं इनके आकार की दृष्टि से उनका क्रम कैसा है। तो वो तो हमने निकटता की दृष्टि से देखा कि सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी मंगल बृहस्पति, फिर शनि अरुण, फिर वरुण है। ठीक है, यहाँ पर उनके हम आकार के रूप देखते हैं तो सबसे बड़ा आकार किसका है? बृहस्पति का है, फिर शनि का है, फिर अरुण का है, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, इसके बाद बुध है। ठीक है, ये आकार के अनुसार ग्रहों के अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सौरमंडल के जो ग्रह हैं। इन हमने बताया कि जो ये बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह, मतलब जो जिसे हम आंतरिक भाग में बोला है पार्थिव ग्रह यानी पृथ्वी के समान। ठीक है, और इन चार ग्रहों को बृहस्पति शनि अरुण वरुण को गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है तो ट्रॉपिकल वर्ष। सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाने वाला ग्रह है तो पृथ्वी। 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया तो मंगलयान का। नेक्स्ट देखते हैं, वह वार्षिक आयोजन जिसे प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने हेतु आयोजित किया जाता है तो पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण यानी नेपच्यून है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। नेक्स्ट की बात करते हैं, चंद्रमा के सिकुड़ने का मुख्य कारण है इसके आंतरिक भाग के ताप में कमी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की स्थापना की गई तो वर्ष 1919 में। नासा द्वारा लूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर LRO नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था तो वर्ष 2009 में। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सुरक्षित उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन था लूना 9। लूना 9 मिशन का संबंध है तो तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस से। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन अपोलो 8। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, शून्य अंश अक्षांश रेखा अर्थात विषुवत रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा अर्थात प्रधान मध्यामक रेखा एक दूसरे से आपस में मिलती हैं तो अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में। विषुवत रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी होती है तो लगभग 111 किलोमीटर। पृथ्वी को दो समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करने वाली रेखा है तो बृहत वृत्त रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती हैं तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखाएं हैं तो विषुवत और मकर रेखाएं। मकर संक्रांति 21 या 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है लंबवत। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है जिसे कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण का। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि होती है 6 महीने की। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक रहती है तो 20-21 जून को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है बिग बैंग सिद्धांत को। 20-21 मार्च को वसंत विषुव के समय तथा 22 से 23 सितंबर को शरद विषुव के समय बराबर होते हैं, दिन रात दोनों। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि का। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है यह सुझाव दिया था ऑटो शिम्ड ने। नेक्स्ट की बात करते हैं, उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर तथा शिवालिक श्रेणी आदि का निर्माण हुआ था तो प्लायोसीन युग में। हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ था इयोसीन युग में। आल्प्स पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था मायोसीन युग में। लघु हिमकाल का समय माना गया 1300 से 1870 ईस्वी तक। डायनासोर का काल था तो 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ तथा 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्ति। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल का विस्तार है
तो प्लीस्टोसीन तथा अभिनव जमाव का वलन क्रिया परिणाम है तो पर्वत निर्माणकारी बल का। आगे बात करते हैं। रॉकी एवं एटलस पर्वत उदाहरण है तो वलित पर्वत के पर्वतों का सागर कहा जाता है तो ब्रिटिश कोलंबिया पठार को। व्हाइट पर्वत स्थित है तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण हुआ था तो कैलिडोनियन युग में। ब्लैक पर्वत अवस्थित है तो नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से कहा जाता है तो लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिका किसको कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को कहा जाता है। अंध महाद्वीप के रूप में प्रसिद्ध है तो अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप के रूप में जिसकी खोज का दावा किया हुआ है जीलैंडिया। ठीक है, जीलैंडिया 8वां महाद्वीप जिसकी खोज की गई थी। स्पेन एवं फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है तो पिरेनीज पर्वत। स्पेन एवं फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है तो पिरेनीज पर्वत। एपिनाइन पर्वत स्थित है तो इटली में। एपिनाइन पर्वत कहाँ स्थित है? इटली में। माउंट टिटलिस स्थित है तो स्विट्जरलैंड में। रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है माउंट एल्ब्रूज। नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है तो माउंट किलिमंजारो या तंजानिया में। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है तो ड्राकेंसबर्ग पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कि सर्वोच्च चोटी है कोसिस्को पर्वत शिखर। फिर से देखते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कि सर्वोच्च चोटी है कोसिस्को पर्वत शिखर। आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है तो पैंटागोनिया का पठार में। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है तो पैंटागोनिया के पठार में। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है लगभग 4.5 किलोमीटर से अधिक। संसार की छत कहा जाता है पामीर की पठार जो कि तिब्बत में है, माउंट एवरेस्ट एवं हिमालय को। ठीक है, पामीर की पठार तिब्बत, माउंट एवरेस्ट का एवं हिमालय को। ठीक है। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को कहते हैं तो मैग्मा। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति है क्रेटर। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके मुख पर कुछ मैग्मा जमा हो जाते हैं, उसी को हम क्रेटर कहते हैं। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित क्रेटर झील का उदाहरण है लोनार झील। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना है एक सक्रिय ज्वालामुखी। कुछ ज्वालामुखी और देश की चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो माउंट किनाबालू जो कि मलेशिया में है। अलबुरुज ज्वालामुखी ईरान में। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में। माउंट रेनियर ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस। विसुवियस ज्वालामुखी इटली। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर। पोपोकैटेपिटल ज्वालामुखी मैक्सिको। माउंट सस्ता ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका। मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया। पैरिकुटिन ज्वालामुखी मैक्सिको।
माउंट एरिबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है। दामबंद ज्वालामुखी ईरान में। विलारिका ज्वालामुखी चिली में। क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर स्थित होता है, समकोण पर। ठीक है, भूकंप मूल जहाँ स्थित है ठीक उसके ऊपर भूकंप अधिकेंद्र स्थित होता है। भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं सुनामी। प्रशांत महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है रिंग ऑफ फायर। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत का भूकंपीय क्षेत्र सम्मिलित किया गया है तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत। कुछ घाटियाँ देख लेते हैं और उनकी अवस्थिति देख लेते हैं कहाँ पर है। तो प्लीजेंट घाटी की बात करते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सिलिकन वैली घाटी कहाँ पर, कैलिफोर्निया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एब्रो घाटी कहाँ है, स्पेन में। पंजशीर घाटी कहाँ है, तो काबुल के उत्तर में अर्थात अफगानिस्तान में। टेलर घाटी कहाँ है, टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। कुछ घास के मैदान और उनके स्थान को हम लोग देख लेते हैं कौन से महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं लानोज घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका में है। स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया में। प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। कैंपास घास के मैदान दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में। पंपास घास के मैदान पाए जाते अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे में। सेल्वास घास के मैदान पाए जाते अमेजन बेसिन में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है तो डाउन्स। सवाना घास मैदान मुख्यतः फैले हैं तो पूर्वी अफ्रीका में। प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज, डाउन्स घास के मैदान के उदाहरण हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के। ओरेनिको बेसिन वेनेजुएला एवं कोलंबिया, ब्राज़ील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में पाए जाने वाले घास मैदान कहलाते हैं तो सवाना घास मैदान। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण वह मैदान जिसका विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक भी पाया जाता है तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। बात करते हैं दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है तो मालदीव। दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है तो मालदीव। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है तो बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। सर्बिया और मैसिडोनिया पूर्णतः एक स्थलबद्ध देश। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और एवं पॉलिनेशिया है ओशिनियाई के उपसमूह। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला दक्षिणी अमेरिकी देश है चिली। कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान में स्थित वह रेगिस्तान जो कैस्पियन सागर के पूर्व में तथा दरिया नदी के पश्चिम तक फैला है तो कराकुम रेगिस्तान। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। दस्त एक कबीर मरुस्थल स्थित है ईरान में। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान में स्थित है तो किजी लकुम मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल स्थित है चीन में, झिनजियांग यूबर प्रांत में। विश्व के द्वीप एवं स्वामित्व वाले देश, ठीक है, किन से द्वीप पर किसका अधिकार है देखते हैं। एल्यूसियन द्वीप की बात करते हैं तो इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। बियर द्वीप की बात करते हैं इस पर नॉर्वे का अधिकार है। फ्रैंज जोसेफ द्वीप इस पर रूस का अधिकार है।
अजोस द्वीप की बात करते हैं तो पुर्तगाल का अधिकार है। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट ज्योग्राफी के। बाकी हम थ्योरी सेक्शन में भी सभी ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। हम थ्योरी सेक्शन में सभी ज्योग्राफी को एकदम विस्तृत से पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसका इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।